टाइम पे सैक कर देते, उस वक्त था माहौल। यार ये क्या माजी की बातें, टाइम पे सैक कर दो, फलाना कर दो, फलूना कर दो। आपको पता ही है पाकिस्तान के अंदर जो रियलिटीज है। फिर आप अपोजिशन में देखें, आज मारे ना खा रहे होते, कुछ भी टाइम पे नहीं आपने किया। ये अगर हम जनरल बाजवा को ऐसे कर देते तो क्या हम इस वक्त यहाँ इस सूरत हाल में ना होते? शायद कुछ और सूरत हाल मसले बन गई होती। ओ, क्या आपको क्या पता कि शायद मार्शल ही लग जाता? तो लगने देते तारीख में, आप कम से कम राइट साइड पे तो खड़े होते। लेकिन बात यह है, नहीं ये तो खैर वक्त साबित करेगा। हमने जो तहरीक चलाई है, इस वक्त जो हम फेस कर रहे हैं वो मार्शल लॉ से कम नहीं है। चलें, किस बात का जवाब दूं? कि पहले ऐसा कभी हुआ है जो आजकल हो रहा है, जो जबर और जुल्म आजकल हो रहा है, जिस तरह की घटिया हरकतें आज? आपने कभी खान साहब को कहा था कि बाजी में हाथ हौला रखे, नहीं तो दिन आ जाने वापस? खान साहब तो कुछ कर नहीं रहे थे भाई, ये केसेस तो उन्होंने आपस में बनाए हुए थे। ये तो करप्शन के केसेस थे जो अब एनआरओ के जरिए माफ किए गए हैं। किसी की वीडियोस बनाई खान साहब ने, किसी को कस्टोडियल टॉर्चर के अंदर डाला खान साहब ने, किसी को नंगा करके खान साहब ने मारा। नैब नहीं, मेरे चलाते रहे, सारी नैब चलाते रहे। किसी को नंगा करके खान साहब ने मारा, सारी नैब चलाते। मेरे सवाल सारी अपोजिशन ही अंदर थी। नाम ले किसी एक बंदे का जो बाहर था। कस्टोडियल टॉर्चर कोई बाहर था? किसके केस बनाए? एक बंदा था जो बाहर था। केस किसने बनाया? नैब से कौन बनवाता था? केस किसके बनाए? किसके लिए काम करते थे? केस किसने बनाया? किसके लिए काम कर रहे थे? अपनी आर्मी के लिए काम करते थे। आप लोगों के लिए काम नहीं कर रहे? हमारे लिए तो नहीं। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग आप लोग नहीं करवा रहे थे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो हमारे खिलाफ हुई है भाई मेरे। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हमारे खिलाफ अब की बात करें, अब की भी पहले भी नहीं। जब आप पीक पे थे, आप खान साहब क्यों कहते थे मुझे DGI फैजी चाहिए? मैं आपको एक बात बताऊं, नहीं तो 2018 में भी हमारी सीटें ज्यादा थी, उनको कम किया गया, टुच लगाया गया, जैसे ख्वाजा आसिफ का टुच लगा था, ऐसे और भी बड़े टुच लगे थे। और हमारे साथ ये MQM बांध दी, बाप पार्टी बांध दी, ताकि हम कमजोर रहें। हकीकत करते रहे कि मेरे DGI फैजी रहे, नहीं तो सर्दियां नहीं गुजरेंगी। जनरल फैज जो थे वो एक बड़े बासलाहियत आदमी थे, खास तौर पे उनका जो काउंटर टेररिज्म के अंदर तजर्बा था, अफगान सिचुएशन को डील करने का तजर्बा था। लोगों को नंगा करके उसमें मारा जाता था, लोगों को की वीडियोस बनाई जाती थी, लोगों को कस्टोडियल टॉर्चर किया जाता था, 1500 लोग उठाए जाते थे। 1500 लोग तो पूरे ही नहीं थे उस वक्त नून लीग के। प्राइम मिनिस्टर ही उठा लिया था उन्होंने। और वो इतने बड़े दस्तखत करके बाहर चला गया, इतने बड़े बड़े। और आप लोग बेनिफिशियरी बन गए थे। हम कैसे बेनिफिशियरी बन गए थे? ये लंबी डिबेट हो जाएगी, माजी में चले जाएंगे। क्या हाल है आपके? हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो क्या तैयारी क्या है? तैयारी भरपूर है जी। तैयारी क्या होनी है, हम तो स्टेज सेट करते हैं और लोग खुद ही आ जाते हैं। यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की एक खूबसूरती होती है कि बंदे पकड़ दकड़ के नहीं हमें लाने पड़ते, लोग खुद ही आते हैं। नहीं तो अभी इलेक्शन तो आप नहीं करवा पा रहे। इलेक्शन तो ये तो अभी फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा ना। देखें, मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था और आइन एक चीज कहता है, आइन शिकनी भी हुई है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कंटेम्प्ट भी हुआ है। तो अब वो देखते हैं, बहरहाल उसमें बहस होगी। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आवाम खड़ी है और जुडिशरी भी इंशाल्लाह ताला खड़ी होगी और आइन और दस्तूर के मुताबिक तमाम फैसले होंगे। जनरल बाजवा साहब किसी ना किसी जर्नलिस्ट से मिलते हैं, कोई ना कोई बात निकल आती है, ये सारी चीजें आप लोगों तक भी पहुंचती हैं, तो क्या अपना दिल? देखें, हम चाहते हैं कि जो हो चुका है वो माजी का हाल, वो माजी का एक किस्सा बन चुका है। हमारा जो इस वक्त नजर है वो मुस्तकबिल की तरफ है, ये बच्चों की तरफ हमारी नजर है। हम चाहते हैं जो हुआ है इन बच्चों के साथ हो ना हो, और क्योंकि जुल्म बढ़ा हुआ है, जबर बढ़ा हुआ है, और हम चाहते हैं कि आप मामलात इस नौयत के आगे चलें। एक हकीकी तौर पे हम आज़ाद और बुनियादी हकूक सहाफ़ियों के भी, अवाम के भी, सबका हम गारंटी करें, और तब भी ये मुल्क इंशाल्लाह ताला तरक्की करेगा। माजी में आप लोग भी जाबर थे, तो वो खुद का जाबर होना आपको? हम कैसे जाबर थे? ऑपोजिशन सारी जेलों में थी, साफी जेलों में थी। उन्होंने बात ये गाजरें खाई थी तो पेट में पीड़ तो होएगी ना। 1100-1200 अरब का अगर NRO ले लोगे और वो इमरान खान नहीं देता तो इसका मतलब ये नहीं कि इमरान खान जाबर। आज के दिन कहा जा सकता है कि आजम स्वाति साहब ने कोई गाजरें खा ली थी? आजम स्वाति साहब के साथ नहीं ना कहा जा सकता। आजम स्वाति साहब के साथ जो हुआ है वो कोई फाइनेंशियल करप्शन का केस नहीं ना कहा जा सकता। हाँ, तो हमने भी ऐसी कोई कंडेम करते हैं ना, गिरी हुई हरकत हमने नहीं की जिस तरह की आजम स्वाति साहब के साथ। आपको पता है आजम स्वाति साहब के साथ क्या हुआ है? मालूम है आपको क्या हुआ है? बताइए। नहीं, आपको नहीं पता? बताइए। अल्लाह करे कि जो उनके साथ हुआ है वो दुश्मनों के साथ भी कभी ना हो। राना सनाउल्लाह साहब के साथ क्या हुआ था? बिल्कुल गलत हुआ था। अब राना सनाउल्लाह खुद ही अपने पैरों पे नहीं बाहर डाल रहा, तो हम क्या करें? नहीं, आप खुद दिल्ली हो गया तो हम क्या करें? अगर वो काबिल मुजम्मत था तो आपने कभी अपॉलॉजी भी तो नहीं की उनसे? हमने तो नहीं किया था, हमने तो नहीं किया था। इमरान खान ने किया था राना सनाउल्लाह के साथ, जिसके साथ राना सनाउल्लाह ने किया था, वो राना सनाउल्लाह तो अब उन्हीं के पैरों में बैठा। खान साहब ने नहीं किया था? नहीं, खान साहब ने तो बिल्कुल नहीं किया था। क्या किया था खान साहब ने? ये उन्हें डिटेन खान साहब ने नहीं करवाया था। यार मेरी बात सुनो, डिटेन करना एक और चीज होती है, जो कस्टोडियल टॉर्चर हो रहा है इस वक्त, जो इस मुकदमा जो लोगों को जिस तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा है, जिस तरह की उनके साथ हरकतें की जा रही हैं, ये तो कभी मार्शल लॉ के दौर में नहीं हुआ। जो राना सनाउल्लाह के साथ एक दफा याद है आपको, मार्शल लॉ दौर में भी कुछ हुआ था, याद है आपको? ऐसा कभी हुआ है दोबारा?
किसी जमहूरी दौर के पिछले अंदर दौर में किया गया, इसमें खान साहब का देखिए, जो कोई अपोजिशन दौर में हुआ वो इनके आपस में केसेस बनाए गए थे। जरदारी ने बनाए थे नवाज शरीफ पे, नवाज शरीफ ने बनाए थे जरदारी पे। अब ये कहते हैं नहीं जी इमरान खान बड़ा जालिम था। भाई उस वक्त नहीं बनाने थे केसेस। हिरवन केस जो डाला गया उन पे, देखिए जो भी आपके मिनिस्टर कहते रहे कि मैंने अल्लाह को जान देनी है, मेरे पास वीडियोस हैं। अगर वो हीरोइन केस जो है वो गलत है तो ठीक है, उन्होंने जवाब दे दिया है जाके अदालत में, अदालत जाने, राना सनाउल्लाह जाने। आपके मिनिस्टर कहते रहे, आप पीटीआई थे, पार्ट थे, वो कहते रहे तो कोई बात नहीं, आप लोगों ने नहीं बनाया देखिए था। अगर स्टेट प्रोसिक्यूट करती है किसी को और वो साबित हो जाता है कि वो बंदा बेकसूर है तो वो बेकसूर है। अब मुझे नहीं पता कि वो किसी मसलहत के तहत उनको बेकसूर करार दिया गया था उस वक्त, या क्या उस वक्त भी मुकम्मल तौर पे मामला हमारे हाथ में तो नहीं थे। लेकिन ये जरूर है कि जो आज हो रहा है फहद साहब, जो आज हो रहा है अपने दिल पे हाथ रख के बताएं। आप भी बड़े अरसे से सियासी तालिब इल्म है, मुझे पता है, क्या ये आज तक पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी हुआ है? बताएं, मेरा आपसे सवाल है। नहीं पहले जवाब देना, जवाब दें, चलें। किस बात का जवाब दूं? कि पहले ऐसा कभी हुआ है जो आजकल हो रहा है, जो जबर और जुल्म आजकल हो रहा है, जिस तरह की घटिया हरकतें आज आपने कभी खान साहब को कहा था कि बाजी में हाथ हौला रखे, नहीं तो दिन आ जाने वापस? खान साहब तो कुछ कर नहीं रहे थे भाई, ये केसेस तो उन्होंने आपस में बनाए हुए थे। ये तो करप्शन के केसेस थे जो अब एनआरओ के जरिए माफ किए गए हैं। किसी की वीडियोस बनाई खान साहब ने, किसी को कस्टोडियल टॉर्चर के अंदर डाला खान साहब ने, किसी को नंगा करके खान साहब ने मारा। नैब नहीं, मेरे चलाते रहे, सारी नैब चलाते रहे, किसी को नंगा करके खान साहब ने मारा, सारी नैब नहीं, मेरे सवाल सारी अपोजिशन ही अंदर थी। नाम ले किसी एक बंदे का जो बाहर था, कस्टोडियल टॉर्चर कोई बाहर था, किसके केस बनाए? एक बंदा था जो बाहर था। केस किसने बनाया? नैब से कौन बनवाता था? केस किसके बनाए? किसके लिए काम करते थे? केस किसने बनाया? किसके लिए काम कर रहे थे? अपनी आर्मी के लिए काम करते थे। आप लोगों के लिए काम नहीं कर रहे थे? हमारे लिए तो नहीं। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग आप लोग नहीं करवा रहे थे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो हमारे खिलाफ हुई है भाई मेरे। नहीं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हमारे खिलाफ बात करें, हुई है। अब की बात करें। अब की भी, पहले भी नहीं, जब आप पीक पे थे, आप खान साहब क्यों कहते थे मुझे डीजीआईएसआई फैज ही चाहिए? मैं आपको एक बात बताऊं, नहीं तो 2018 में भी 2018 में भी हमारी सीटें ज्यादा थी, उनको कम किया गया, टुच लगाया गया, जैसे ख्वाजा आसिफ का टुच लगा था, ऐसे और भी बड़े टुच लगे थे और हमारे साथ ये एमक्यूएम बांध दी, बाप पार्टी बांध दी ताकि हम कमजोर रहें। हकीकत करते रहे कि मेरे डीजीआई फैज ही रहे, नहीं तो सर्दियां नहीं गुजरेंगी। जनरल फैज जो थे वो एक बड़े बासलाहियत आदमी थे, खास तौर पे उनका जो काउंटर टेररिज्म के अंदर तजर्बा था, अफगान सिचुएशन को डील करने का तजर्बा था, उसकी कोई नवीद नहीं मिलती, ना पहले मिलती थी ना बाद में। तो उस वजह से खान साहब की वो राय थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि खान साहब उसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कराना चाह रहे थे। अब तो आपने देख लिया ना, अब जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है कि एक लूली लंगड़ी हुकूमत जो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती, कार्टून्स पर मुश्तमिल है, मुल्क चल नहीं रहा, मईशत चल नहीं रही, और उसके सहारे किसके सहारे बैठी है? पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के सहारे बैठी है। जनरल बाजवा को याद नहीं आए कभी? कभी नहीं याद आए? कभी उन्हें मिस नहीं किया आप लोगों ने? नहीं, मिस क्यों करना है उन्हें? इतनी पीक पे आप लोग चले गए, इतनी पीक पे इक़्तिदार के मालिक थे और सेम पेज था, तो मिस तो बंदा करता ही है अभी, कि नहीं करता? नहीं, देखें, ये तो एक कहानी लिखी जाएगी, बाद में तारीख लिखी जाएगी। मैंने आपको बताया कि जो माजी में हो गया उसके बड़े रुख हैं, बहुत सारी बातें हैं जो इसमें हम भी खामोश रहे, ठीक है ना, वो शायद इतना नहीं खामोश रहे लेकिन हम भी खामोश रहे, और अब हम चाहते हैं कि मुस्तकबिल के अंदर दोबारा ऐसा कभी ना हो। टाइम पे सैक कर देते, उस वक्त था माहौल? यार ये क्या माजी की बातें, टाइम पे सैक कर दो, फलाना कर दो, फलूना कर दो, आपको पता ही है पाकिस्तान के अंदर जो रियलिटीज है। फिर आप अपोजिशन में देखें, आज मारे ना खा रहे होते, कुछ भी टाइम पे नहीं आपने किया। ये अगर हम जनरल बाजवा को ऐसे कर देते तो क्या हम इस वक्त यहाँ इस सूरत हाल में ना होते? शायद कुछ और सूरत हाल बन गई होती। ओ, क्या आपको क्या पता कि शायद मार्शल ही लग जाता? तो लगने देते तारीख में आप कम से कम राइट साइड पे तो खड़े होते। देखिए बात यह है, नहीं ये तो खैर वक्त साबित करेगा। हमने जो तहरीक चलाई है, इस वक्त जो हम फेस कर रहे हैं वो मार्शल लॉ से कम नहीं है। मैंने आपके इंटरव्यू में शुरू में ये बात की कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो मार्शल लॉ से भी बदतर हैं, मार्शल लॉ से भी बदतर है मुल्क के जो हालात है। मैं आपको पूरे दावे से कहता हूँ, आपने मार्शल लॉ के दौर देखी है ना, जनरल ज़िया के दौर में शायद आप अभी नाबालिग हो, लेकिन जनरल मुशर्रफ का दौर तो आपने अपनी आंखों से देखा होगा। वो ये ऐसा दौर था, लोगों को नंगा करके उसमें मारा जाता था, लोगों को की वीडियोस बनाई जाती थी, लोगों को कस्टोडियल टॉर्चर किया जाता था, 1500 लोग उठाए जाते थे। 1500 लोग तो पूरे ही नहीं थे उस वक्त नून लीग, प्राइम मिनिस्टर ही उठा लिया था उन्होंने। और वो इतने बड़े दस्तखत करके बाहर चला गया, इतने बड़े बड़े, और आप लोग बेनिफिशियरी बन गए थे। हम कैसे बेनिफिशियरी बन गए थे? ये लंबी डिबेट हो जाएगी, माजी में चले जाएंगे। ठीक है। आप मुझे आखिरी बात ये बताइए कि अभी कंटेनर कंट्रोल में अभी आ रहा था, तो मुझे लग रहा है जैसे कंटेनर का कोई माहौल बना हुआ था थोड़ा बहुत, लगता है आपको? हमें जलसे की इजाज़त है इंतज़ामिया की तरफ से, और हाई कोर्ट की तरफ से भी हमें इंतज़ामिया को हुक्म है कि हमारे साथ कोऑपरेट करें इस जलसे के लिए। अगर वो कोई ऐसा काम करेंगे तो वो कंटेम्प्ट में होएगा, और कंटेनर उन्हें देखें, अवाम का कल बहुत जोर होएगा। ये डॉलर स्टेबल होता आपको दिखाई दे रहा है? आपकी क्योंकि एक्सपर्टी है, आपका मजमून है, इसलिए मैंने फिलहाल तो नहीं दिखाई दे। क्या फिर एंड क्या इसका देख रहे हैं? एंड इसका यही है कि इसहाक डार साहब को इस्तीफा देना पड़ेगा। बेहतर तो यह है कि यह हुकूमत इस्तीफा दे दे। इसहाक डार साहब की बहुत क्रेडिबिलिटी खराब हो चुकी है, कभी मिसाइल की बातें शुरू कर देते हैं, कभी कहते हैं उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन को पैसे ना दो, हर दफा IMF तरदीद करता है।
जो भी वो बयान देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त नहीं है, गैर संजीदा आदमी है, उनको इकोनॉमिक सेंस नहीं है और सूरत हाल जो है वो मजीद खराब होगी अगर फौरी तौर पर सागदार को इस्तीफा ना दिया गया और अगर इस हुकूमत को ना खत्म किया गया। आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू।